हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है टाइम नोज एवरीथिंग। टाइम इज़ व्हाट वी वांट मोस्ट एंड व्हाट वी यूज़ वर्स्ट। वी ऑल नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। सब टाइम की वैल्यू जानते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में एक बार तो ऐसा टाइम ज़रूर आया होगा जब आपका वक्त आपके हाथ से चला गया होगा। और ये आप सब जानते हैं, हर चीज़ वापस आ जाती है पर टाइम वापस कभी नहीं आता। जो कुछ आपको अचीव करना है वो अगर आप इस वक्त नहीं कर सके तो शायद आने वाले वक्त में कर सकेंगे। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं पर अपना वक्त वो दोबारा हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं कुछ चीज़ें खोने के बाद ही उसकी वैल्यू का पता चलता है। एंड टाइम हैज़ अ वंडरफुल वे टू शोइंग अस व्हाट रियली मैटर्स। वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता, बिकॉज टाइम इज़ अ बिगेस्ट टीचर। टाइम दिखता नहीं है पर बहुत कुछ दिखा जाता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। बच्चों को भी टाइम की वैल्यू पता होती है, क्योंकि उन्हें शुरू से बताया जाता है इस टाइम होमवर्क करना है, ये टाइम प्ले टाइम है, ये टाइम स्टडी टाइम है, आपको कब किस टाइम पे क्या करना है। एक डिसिप्लिन हम अपने बच्चे के अंदर भी डालते हैं और बचपन से उन्हें टाइम की वैल्यू सिखाते हैं। हम सब टाइम की वैल्यू जानते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स प्रीशियस। द ओनली रियल लग्जरी इज टाइम, यू कांट गेट टाइम बैक। टाइम इज टू स्लो फॉर दोज हु वेट, टू स्विफ्ट फॉर दोज हु फेयर, टू लॉन्ग फॉर दोज हु ग्रीव, टू शॉर्ट फॉर दोज हु रिजॉइस, बट फॉर दोज हु लव टाइम इज इटर्निटी। टाइम की वैल्यू हर कोई जानता है, तो मैं इसे एक स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी, कि मुझे लगता है कोई भी चीज़ स्टोरी के से बहुत जल्दी एक्सप्लेन और बहुत जल्दी क्लियर होती है। बहुत साल पहले फीलिंग्स, इमोशंस सब गैदर होके वेकेशन मनाने गए थे कोस्टल आइलैंड पे। सब बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पे। पर सडन एक अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे एक तूफ़ान आने वाला है, सब उस आइलैंड को छोड़ के चले जाएं। सब बहुत पैनिक हो गए, इधर उधर दौड़ने लग गए, अपनी जान बचाने लग गए और सब अपनी बोट पे बैठ के जाने लगे। पर लव लव बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो बहुत देर तक सब देखता रहा और फिर उसे रियलाइज़ हुआ अब तो सब जा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जब लव जाने के लिए आगे हुआ तब उसने रियलाइज़ किया कि कोई भी बोट खाली नहीं है, सारी बोट भर चुकी थी। वो उम्मीद भरी नज़रों से सबको देख रहा था। लव के पास से प्रॉस्पेरिटी पास हुई अपनी क्लासी बोट पे। लव ने उससे पूछा, प्लीज़ मुझे अपनी बोट में ले लो। पर उसने रिप्लाई किया, मेरी बोट गोल्ड से और बहुत ही प्रीशियस चीज़ों से भरी हुई है, मेरी बोट में जगह नहीं है। फिर एक नेक्स्ट बोट पास हुई जिसमें वैनिटी थी। लव ने उससे कहा, वैनिटी प्लीज़ मुझे अपनी बोट में ले लो। उसका रिप्लाई था, नहीं, तुम्हारे फीट बहुत गंदे हैं, बहुत डर्टी है, मेरी बोट गंदी हो जाएगी। थोड़ी देर में एक और बोट पास हुई जिसमें सौरव था। लव ने उसे हेल्प मांगी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। सौरव ने उसे रिप्लाई किया, नहीं, मैं बहुत सैड हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। फिर एक और बोट पास हुई जिसमें हैप्पीनेस था। लव ने उससे भी हेल्प मांगी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। पर हैप्पीनेस बहुत हैप्पी था, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता था, वो अपनी ही धुन में था। थोड़ी देर में एक और बोट आई और उस बोट में से आवाज़ आई, लव घबराओ मत, मैं तुम्हें ले चलूँगा। लव उस आवाज़ को सुन के पहचानने लगा, पर वो पहचान नहीं पाया कि उसका सेवियर, उसे बचाने वाला था कौन। वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सब ही बहुत ज़्यादा पैनिक थे, वो जल्दी जल्दी उस बोट में जंप कर गया। जब सब लोग एक सेफ जगह पे पहुंच गए तब लव उस बोट से उतरा और वो नॉलेज से मिला। नॉलेज, क्या तुम्हें पता है कि मेरी हेल्प किसने की थी? जब सब लोग चले गए थे, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, तब मेरी हेल्प किसने की थी? नॉलेज ने स्माइल किया और कहा, वो टाइम था। क्योंकि टाइम ही लव की ट्रू वैल्यू जानता है, लव कितना कैपेबल है, और लव ही पीस और हैप्पीनेस ला सकता है। टाइम नोज एवरीथिंग।
जब हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं तब हम लव को अप्रिशिएट नहीं करते। जब हम हैप्पीनेस में होते हैं या सॉरो में होते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। बट टाइम रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ लव। टाइम को सब पता है, वैल्यू ऑफ लव, वैल्यू ऑफ सॉरो, वैल्यू ऑफ वैनिटी, वैल्यू ऑफ नॉलेज। टाइम प्रूव्स एवरीथिंग। इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि टाइम सब कुछ जानता है। वक्त आने पे वो हमें सब बता देता है। हमारी लाइफ में कब क्या मैटर करता है ये वक्त आने पे ही पता चलता है। टाइम नोज एवरीथिंग अबाउट हाउ टू टाइम द टाइमिंग ऑफ योर बेस्ट टाइम। सो ट्रस्ट द टाइम, फॉलो द प्रोसेस एंड नेवर गिव अप ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट्स। जैसे कि कहा जाता है, लाइफ की कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, वक्त आने पे उसका जवाब मिल जाता है। टाइम आंसर एवरीथिंग। हैव फेथ ऑन टाइम, टाइम नोज एवरीथिंग, यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल योर डाउट्स। हर कुछ हमारी लाइफ में टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। हमें उसके लिए थोड़ा वेट रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। एवरीथिंग कम इन टाइम टू हिम हु नोज़ हाउ टू वेट। आई होप मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी, टाइम नोज़ एवरीथिंग बट इट कीप एवरीथिंग सीक्रेट। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो चीज़ टाइम पे छोड़नी है उसे बहुत पेशेंस के साथ उसका वेट करें, क्योंकि टाइम आंसर एवरीथिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।